नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है रिलायंस पावर लिमिटेड। देखो, रिलायंस पावर में क्या आने वाला समय यानी 2026, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव कह सकते हो, बहुत सारी टर्न अराउंड और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो हमें एज अ इन्वेस्टर कह लीजिए या एज अ क्यूरियस इन्वेस्टर कह लीजिए। क्योंकि देखो, जिस लेवल में अभी रिलायंस पावर है, यहां से आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो ये एक क्लासिक केस है हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क वाला स्टॉक। और आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3% से 3.25% की ज्यादा की तेजी है और स्पेशली जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इसमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं आप अट्रैक्शन बढ़ रहा है। क्या जो FII है, DI हैं, इसमें इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ उनका दिखाई देगा। टू द पॉइंट बात करेंगे कि एक्चुअल डेटा क्या कह रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थ्रू आप कह सकते हैं जो न्यूज़ चैनल हो गए, रिपोर्ट्स हो गए और कुछ AI के थ्रू भी हमने यहाँ कोशिश की है न्यूज़ लाने की। तो मैं बता दूं आपको, प्योरली इंफॉर्मेशन में, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपके लिए वीडियो एज ए यूजफुल होगी अगर आप एक रिसर्च की ओर आगे बढ़ रहे हो। हाँ, खरीदना है, बेचना है, इट्स अप टू यू। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए और उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाइएगा। ओके नाउ, अब देखिए रिलायंस पावर को। अगर आप रिलायंस पावर को देखोगे, मैं 1 साल पीछे लेके चलता हूं। 1 साल पीछे आप देखोगे तो इसने जो निचले स्तरों से ये जो रैली दिखाई थी, कहां पर 115% भागा था स्टॉक 72 रुपए में। वहां से आप देखें तो ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है। तो भाई हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। एक्चुअली में रिलायंस पावर में कभी बहुत अच्छी खबरें होती हैं, कभी बहुत बुरी खबर। आइए चर्चा करते हैं। यहां लिखा है जो सिचुएशन है ना रिलायंस पावर की, स्टार्ट ऑफ 2026, ये क्लासिक स्टडी है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की। और अगर आप बहुत सारे जो डेली के मार्केट नॉइज है उसके बाहर जाना चाहते हैं, आपको सेपरेट करना होगा कि भाई कंपनी की जो लेगेसी बैगेज है, यानी जो पुराने पाप हैं अगर हिंदी में बोलूं, और इनका जो रिसेंट एक स्ट्रेटेजिक पिवट में है वो क्या है, ठीक है। तो आइए एक एक करके चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला है द फाइनेंशियल टर्न अराउंड फैक्ट्स ओवर हाइप, ठीक है। नाउ बहुत सालों से रिलायंस पावर ना बहुत ज्यादा कर्जों में और लॉसेस में था। बट जो डेटा आया ना लेट 2025 और अर्ली 26 में, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखाता है। क्या शिफ्ट? सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी ने रिपोर्ट किया एक कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ 87 करोड़। और मैं बता दूं आपको ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 352 करोड़ रुपए का आप कह सकते हैं पिछले साल सेम पीरियड में 352 करोड़ का लॉस था। वहां से आप सीधा 87 पर प्रॉफिट में आ गए। और ये सिर्फ दिस इज इन जस्ट अ वन ऑफ, ये एक सिग्नल था इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी का। जी हाँ, ऐसा नहीं था कुछ झटके में कुछ हो गया। फिर डेट डीलेवरेजिंग, यानी हिंदी बोलूं कि कर्जे धीरे धीरे कम किए जा रहे थे। रिलायंस पावर एग्रेसिवली अपने कर्जे कम कर रहा था। एक समय इनका कर्जा 25,000 करोड़ का था कुछ साल पहले। इन्होंने क्या खरीदा, टोटल जो कर्जा था वो घटा करके 15,000 करोड़ ले आए। ये मार्च 25 की बात कर रहा हूं। और वो लगातार सर्विस करते रहे अपने कर्जों को रेगुलरली। और जो करंट सिनेरियो वो लगभग 0.87 में है। और मैं बता दूं ये कितना सिग्निफिकेंट है, इट इज अमंग द लोएस्ट अगर आप प्राइवेट पावर सेक्टर में देखोगे। फिर अब देखो, पावर एक हाईली मैं कहूंगा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो आपको कैपिटल रेज करना पड़ेगा। बोर्ड ने करेंटली सीख किया लगभग $600 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ रुपए वाया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और वो अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, ये कैपिटल फ्यूल करेगा नेक्स्ट ग्रोथ फेज इन रिन्यूएबल में। जी हाँ, रिलायंस पावर अब रिन्यूएबल की ओर भी देख रहा है। फिर सेकंड क्या आता है, उससे पहले मैं बात करूं दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, उस लाल बटन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट हमारा चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार के वीडियो लाने का। नाउ सेकंड, द बिजनेस पेविट कोल से ग्रीन स्टोरेज। याद रखिएगा स्टोरेज की बात हो रही है। अगर आप देखो जो रियल लॉन्ग टर्म स्टोरी ना, ये कोयले प्लांट वाली नहीं है, ओल्ड कोयले प्लांट, बल्कि रिलायंस का NU एनर्जीज, इनकी जो रिन्यूएबल सब्सिडरी है। और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या था, द SJVN विन रिसेंटली आर पावर ने सिक्योर किया था एक मैसिव 750 मेगावाट का, यानी 3000 MW कह सकते हैं इसका, फ्रॉम SJVN। और दिस इज अ
फर्म एंड डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट विच इज जिसकी वैल्यू बहुत हाई है अगर आप स्टैंडर्ड सोलर से देखोगे, क्योंकि इसमें एक इंक्लूड क्या है, एक मैसिव बैटरी स्टोरेज भी, यानी सिर्फ जनरेट नहीं करना, स्टोरेज भी करना है। फिर आता है सासन एसेट। इनका जो सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है 3960 मेगावाट का, ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कोल प्लांट है भारत में, इंडिया में, जो इन्हें स्टेडी कैश फ्लो आज भी जनरेट करके देता है। एबिटा ग्रू 64% ईयर ऑन ईयर इन Q26, जो रिक्वायर्ड टू फंड द ग्रीन ट्रांजैक्शन, यानी जहां से एक आपको लगातार कैश फ्लो ऑलरेडी अच्छे खासे आ रहे हैं, उसका यूज करके आप ग्रीन ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ोगे। तीसरा, अब आते हैं, ये तो सब इतना सुंदर इतना शानदार लग रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी नहीं है क्या? द नॉइस एंड द रिस्क रियलिटी चेक। देखो, डिस्पाइट द पॉजिटिव, जो रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एक बड़ा रेड फ्लैग जो अभी भी इंस्टीट्यूशनल को, जो बिग मनी को स्टॉक से दूर रखे हुए है, वो क्या है? लीगल और रेगुलेटरी शैडोज। आपको लग रहा होता यार ये तो इतना शानदार है, फिर इतनी गिरावट क्यों है? देखो, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी ने कंडक्ट किया था सर्च एट ऑफिस, कब? मिड 25 में, और जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे भाई साहब वो भी अरेस्ट हो गए थे। वाइल कंपनी ने ये बात कही कि देखो हमारा कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, लेकिन जो हेडलाइन रिस्क है, और हम सबको पता है जो रिलायंस पावर या इनके जो मालिक हैं मिस्टर अनिल अंबानी, उनका इतिहास कितना ज़्यादा टर्मोइल भरा रहा है। फिर एडीएजी ग्रुप हिस्ट्री, जो मैंने कहा ना हिस्ट्री, जो रिलायंस नेम है ना, ये बिलोंग करता है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप को, जो जिसकी एक हिस्ट्री रही है वैल्यू डिस्ट्रक्शन करने की इन अदर ग्रुप कंपनीज। तो ट्रस्ट अभी भी एक बहुत बड़ा हर्डल है लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। फिर आता है तीसरी बात, फिर आती है एक और पॉइंट, टेक्निकल वीकनेस। देखो, डिस्पाइट द फंडामेंटल टर्न अराउंड, जो स्टॉक है ना, ये करेंटली ट्रेड कर रहा है बिलो 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस की, जो क्या सजेस्ट करता है कि वाइल द कंपनी तो इंप्रूव हो रही है, मार्केट अभी भी ये जो रिकवरी वाली स्टोरी है इसे पूरी तरह से बाय नहीं कर रहा है। समझे आप बात को? फिर अगर आप आगे बढ़ते हो, अगर आप डिसीजन मैट्रिक्स में हो कि भैया एग्जिट करें एक्यूमुलेट करें, तो सिंपल चीज़ है, चार्ट बनाइए और सवाल पूछिए, आप इन्वेस्टर टाइप क्या हैं, फिर वो कौन सा एक्शन हो सकता है जो लॉजिकल हो सकता है। तो देखो आओ, सबसे पहला है वो रिटेल इन्वेस्टर की ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है, तो देखो होल्ड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, आप ऑलरेडी टर्न अराउंड प्ले में हो, और अगर आप ये जो एफसीसीबी की फंड रेज है ये सक्सेसफुल होती है, फिर एसजीवीएन का जो प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है, स्टॉक कुड री-रेट और एग्जिट ओनली इफ ब्रेक बिलो द रीसेंट सपोर्ट 31। देखो 31 हो गया और 30 रुपए एक ह्यूमंगस साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ठीक है। अगर 30 रुपीज टूटेगा तो भाई साहब स्थिति बद से बदतर हो सकती है। फिर आते हैं दूसरे टाइप के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेट फॉर कंफर्मेशन, प्लीज डोंट रश और एक्यूमुलेट येट, वेट फॉर 2 और मोर क्वार्टर कि भाई साहब लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट आए और ये जो ईडी केस में कुछ तो क्लैरिटी आए, ताकि एक ट्रूली हेल्दी कंपनी डजंट जस्ट नीड प्रॉफिट, इसको एक रेगुलेटरी स्लेट चाहिए, यानी क्लीन रेगुलेटरी स्लेट। प्रॉफिट देखो यार कभी कभार 2-3 क्वार्टर में हो जाता है, लेकिन अगर रेगुलेटरी हर्डल आया वो कितनी तबाही मचा सकता है वो सबको पता है दोस्तों। और रिलायंस पावर या रिलायंस की जो ग्रुप कंपनी है, मैं रिलायंस जब कहूँ तो मैं रिलायंस धीरूभाई अंबानी की ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो उसका इतिहास सबको पता है। फिर आते हैं आगे, आप देखेंगे यहाँ पे एग्रेसिव और रिस्क टेकर। तो देखो एक्यूमुलेट ऑन डिप, अगर आप ये बात को बिलीव करते हो इंडिया की पावर स्टोरी में और ये जो शिफ्ट है ना बैटरी स्टोरेज में, रिलायंस पावर उन चुनिंदा प्लेयर से है जिनको इतना बड़ा कैपेसिटी अवार्ड हुआ है, और एनी डिप टूवर्ड्स 33 से 35 एक पोजीशन का आपको ऑफर दे रहा है। बट चलेगा नहीं चलेगा, मैंने कहा ना ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है, तो आपके पोर्टफोलियो का ऐसा नहीं कि 50% 40 डाल दिए, ठीक है। तो भाई समरी फॉर द इन्वेस्टर क्या है, तो देखो जो नॉइज है ना, जो ये कहते हैं 1 मिनट, वो जो हल्ला चल रहा है कि भाई रिलायंस पावर एक स्पेक्यूलेटिव पेनी स्टॉक है, जो रियल सिचुएशन है ना वो दिखा रही है कंपनी को कि कंपनी बहुत सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाई है एक नियर डेथ एक्सपीरियंस को, और ये 100% सही बात है। इसके साथ साथ
अपने बैलेंस शीट को क्लीन की है और एक आप बोनस सीट एट रिन्यूएबल एनर्जी टेबल। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ कनेक्शन वहाँ कनेक्शन जो भी है, नहीं सकते हैं कंपनी आगे बढ़ी, बट अंटिल जो प्रमोटर लेवल लीगल इश्यूज हैं आर क्लियर, जब तक क्लियर नहीं होते ये अभी भी एक हाई कन्विक्शन प्ले रहेगा रेदर ना सेफ वन। तो भैया आप याद रखो, अगर आप एक रिस्की बैट वाले हो, आपको पता है रिलायंस, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली टू बी पावर प्ले की बात करूँ इंडिया में, तो पावर सेक्टर के पास अभी बहुत काम है भारत में, लिटरली में बहुत काम है। और ये जो पिछला साल गया ये तो बहुत दबाव भरा गया था क्योंकि यहाँ उतना काम ही नहीं था। जैसे मैंने कहा भाई सेंट्रल टू नॉर्दर्न इंडिया में हालत सबको पता थी, बट जो आने वाला साल है अगर वहाँ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, जो पावर की डिमांड है वो शानदार रहती है और नॉर्मल समर और आप कह सकते हैं मॉनसून आ जाता है, ये बहुत बहुत ही शानदार होगा पूरे पावर सेक्टर के लिए। और अगर कंपनी अपने टर्न अराउंड को इसका फ़ायदा ले पाई, हम सबको पता है वाकई में एक री रेटिंग का इंतज़ार ये कंपनी तो कर रही है। बट जैसे मैंने कहा इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और उसके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।